कृपया कहानी को पूरा सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शराब के नशे में चूर कुंवर राजवीर ने क्लब के मैनेजर से कहा, कोई ऐसी लड़की बुलाओ जिसे देखते ही मैं अपना होश खो बैठूं। जब क्लब की लड़कियों को ये बात पता चली कुंवर राजवीर को सर्विस देनी है तो सब खुशी से पागल हो उठी। सबको लाइन से कुंवर राजवीर के सामने लाया गया। सबके चेहरे पर मेकअप का ठिकाना नहीं था और सब अपने नए नक्श से कुंवर को रिझाने की कोशिश कर रही थी। सबको पता था एक रात कुंवर के साथ सोने का मतलब था पैसा ही पैसा, लेकिन कुंवर को उन लड़कियों में से कोई पसंद नहीं आई और कुंवर ने सबको डांट कर भगा दिया। ओए मैनेजर, कोई काम का माल हो तो बता वरना तेरा क्लब बंद करवाता हूँ। अरे नहीं, कुछ और है, दिखाता हूँ, कहकर मैनेजर ने स्टाफ की 4-5 लड़कियां लाकर खड़ी कर दी। उनमें से एक लड़की अपने सर को अपनी छाती से लगाए खड़ी थी। उसने एक बार भी कुंवर की तरफ नहीं देखा। उसे ना कोई खुशी थी ना कोई गम। कुंवर ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। जीवन में इतनी लड़कियों के साथ सोने के बाद कुंवर को पहचान थी कि कौन लड़की उसके काबिल है और कौन नहीं। आखिरकार कुंवर ने उस लड़की को 1 महीने के लिए खरीद लिया। बिल्कुल साधारण सी सांवली सी लड़की। गाड़ी में बैठाकर कुंवर उसे अपने फार्म हाउस ले आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी सीमा। 1 महीने तक तुम्हें मुझे खुश करना है। सीमा चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। उसने एक बार भी कुंवर की तरफ नहीं देखा था। फार्म हाउस आते ही कुंवर ने सीमा को नहाने और अच्छे कपड़े पहनने का आदेश दे दिया। रात होते ही नशे में गिरता गिराता कुंवर सीमा के पास आया। उसके चेहरे को जोर से जकड़ते हुए बोला, मेरी तरफ देख, चल मुझे खुश कर, अपने कपड़े उतार। सीमा का निर्वस्त्र शरीर बिस्तर पर पड़ा था। कुंवर ने उससे हर तरीके से जिस्मानी संबंध बनाए, पर सीमा ने उफ तक नहीं की। रोज यही सिलसिला चलता रहा। हर रोज कुंवर ज्यादा से ज्यादा दर्द सीमा को देना चाहता, मगर सीमा के मुंह से एक बार भी आह ना निकली। एक रोज कुंवर बिना नशे के सीमा के पास आया। मैं तुम्हें इतना दर्द देता हूँ पर तुम ना शिकायत करती ना मिन्नत करती, मानो तुम्हारा शरीर मेरे साथ हो पर तुम्हारी आत्मा नहीं। मुझे तुम्हारी आत्मा खरीदनी है, बताओ क्या कीमत है? सीमा ने कहा, साहब वो तो मर चुकी। जिस दिन मेरे चाचा ने मुझे बेच दिया था बहुत रोई थी मैं, बहुत मिन्नतें की थी, मगर किसी ने नहीं सुनी। तब मैं समझ गई थी ये दुनिया पत्थर की है, इसमें रहना है तो पत्थर बनना पड़ेगा। आपका दिया दर्द बीते हुए दर्द से बहुत कम है। फिर आप तो पराए हैं, दर्द देने के भी पैसे देते हैं। मेरे तो अपनों ने ही मुझे जलाया। अपने जले हुए हाथ दिखाते हुए सीमा ने कहा, किसने किया ये? कुंवर ने हैरानी से पूछा। मेरी चाची ने, कहकर सीमा अपने कपड़े उतारने लगी। कुंवर ने इशारे से मना किया, नहीं, सो जाओ तुम। वो पहली रात थी जब सीमा सो रही थी और कुंवर जाग रहा था। उसकी आंखें एकटक सीमा को देख रही थी। क्या फर्क है इसकी चाची में और मुझ में? मैं इतना वैशी कैसे बन गया? कहाँ गया मेरे सीने का दिल? अंदर से सवालों के तीर चल रहे थे। सीमा का मासूम चेहरा कुंवर को अपनी ओर खींच रहा था। यह पहली बार थी जब कुंवर ने किसी लड़की को उन नजरों से देखा था। कुंवर पहली बार किसी लड़की के लिए प्रेम महसूस कर रहा था, पर क्या सीमा उसके प्यार को स्वीकार करेगी?